श्री राधे। माता बहनों को नमस्कार। आज चर्चा में ऐश्वर्य को कैसे प्राप्त किया जाए, लक्ष्मी को कैसे प्राप्त किया जाए, आज का विषय हमारा यही होने वाला था। बहुत क्लिष्टता में नहीं जाना है, बहुत गहरे में नहीं जाना है, सहज रूप से मैं बात करता हूँ और मेरा उद्देश्य वही होता है जो आप कर सकें। तो आज मैं छोटे छोटे कई उपाय आपको बताऊंगा जिससे सहज रूप से नारायण के साथ लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो लक्ष्मी आपके यहाँ आएगी वो नारायण के साथ आएगी, व्याधि लेके नहीं आएगी, सुख लेके आएगी, है ना, कष्ट लेके नहीं आएगी, आराम लेके आएगी, आपके जीवन में एक शीतलता लेके आएगी, गर्मी लेके नहीं आएगी। वैसी लक्ष्मी प्राप्त करने के कई उपाय हैं जिनको किया जाए तो सहज ही रूप से आपके घर में समृद्धि आ सकती है। तो सबसे पहले तो आपको एक हवन कुंड कहते हैं जिसमें हवन करते हैं, वो लकड़ी का भी हो सकता है, बाकी लोहे के बाजार में मिलते हैं। उसमें चंदन की लकड़ी भी मिलती है ना, बूरा मिलता है चंदन का, इस टाइप से होता है, जैसे छिली हुई लकड़ी होती है ना, उस टाइप से भी मिलता है, वो आप ले लें। और कुछ हवन की लकड़ियाँ आती हैं वो ले लें और हवन सामग्री ले लें। उसमें 5 मेवे मिला दें, जैसे बादाम हुआ, अपने काजू हुआ, शक्कर हुई, है ना, इस तरीके से जो हवन में है, मखाने हुए, ये सब चीज़ें मिश्री वगैरह बना के उसमें और बढ़ा लें उसको। और उसके बाद हवन कुंड को आप अपने पास रखें और महालक्ष्मी जी की एक तस्वीर जो आती है, कागज़ की भी हो सकती है, उसको दीवार में लगा के उसके सामने, और पूर्व की दिशा में अगर हो तो बहुत ही अच्छा, मुख आपका पूर्व की दिशा में होना चाहिए, है ना, और भगवान की मूर्ति आपके सामने। अब आप हवन करते हैं तो पहले तो श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम जय श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम जय श्री गणेशाय नमः स्वाहा। 5 आहुति आप गणेश जी की, सबसे पहले गणेश जी की आहुति दें। और उसके बाद महालक्ष्मी नमस्तुते नमः स्वाहा, महालक्ष्मी नमस्तुते नमः स्वाहा। ये 7 शुक्रवार आप करके देखिए, और 7वें शुक्रवार को इलायची दाने और खोए की मिठाई थोड़ी सी, मतलब 2 पीस भी चलेंगे, है ना, वो चढ़ा दें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपने परिवार के हैं उनमें बांट देता है ऐसा प्रसाद। और उसके बाद जब आप पूजा कर रहे हो तो एक हल्दी की गांठ पास में रखें। ये हवन कर रहे हो, आरती जरूर कर लें हवन के बाद, और हल्दी की जो गांठ है ना उसको आप अपनी तिजोरी में रख दें। एक ही गांठ होगी, 7 गांठें होंगी तो भी चलेंगी, 1 होगी तो भी चलेगी, या 1 हो या 7 हो, तो मैं कम की बात करता हूं तो 1 ही गांठ रख लें, ठीक है, और उसको आप अपनी तिजोरी में रख दें। सिर्फ 15 दिन की बात कर रहा हूं मैं, 15 दिन में आपकी महक पड़ जाएगी घर में, पैसे का ऐसा आदान प्रदान कि आपने सोचा नहीं होगा। कहाँ से रास्ता बनता है, कैसे बनता है, कौन सी लॉटरी लगती है, ये कुछ नहीं, ऐसी लक्ष्मी, मतलब ऐसी सूचना आपके पास आती है कि मन प्रसन्न हो जाता है। एक और उपाय, आप किसी यज्ञ में जाते हैं, तो मंदिरों में अक्सर यज्ञ होते रहते, एक नारियल आप ले जाएं, है ना, और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और गणेश जी का स्मरण करके अपने हाथ में ले लें और श्री लक्ष्मी जी श्री महान लक्ष्मी महानमस्तुते करके और स्वाहा उस नारियल को कर दें। और उस हवन की थोड़ी सी राख अपने घर में ले आए और उसको पुड़िया में बांध के अपनी अलमारी में रखते हैं, अच्छे साफ कागज में बांध के रखते हैं। आश्चर्यजनक रूप से आप देखेंगे कि आहा, भगवान की ये
बहुत कृपा, इसका मजाक मत उड़ाएं। आप नहीं कर सकते मत करें, लेकिन अगर विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में समृद्धि आएगी और लक्ष्मी नारायण के साथ आएगी। किसी किसी के पास बेशुमार दौलत होती है, लेकिन सुख की एक कुछ भी नहीं होता उसके पास, क्योंकि उसके पास इतनी व्याधियां होती। और ये जो लक्ष्मी आएगी वो मन को प्रसन्न करने वाली होगी, और उससे फिर आप अगर दान करेंगे, लोगों को भोजन देंगे, लोगों की कष्ट हरेंगे, फिर देखो आनंद आपके जीवन में आपको महाराजाओं जैसा फील होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप महाराज बन जाएंगे, लेकिन फीलिंग वैसी आएगी कि आप 2 रोटी दे के आएंगे और लोग कहेंगे वाह ये है सच्चा। ये सुनना अपने आप में बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपन से कहे कि अरे यार आप तो बहुत ही अच्छे हो। ये बहुत अच्छा लगता है मन को। हालांकि अपन उस काबिल नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे ही छोटे छोटे उपाय कई हैं। मैं धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आपको बताऊंगा। गणेश व महालक्ष्मी जी का एक पाठ भी है, अगले उसमें जिक्र करूंगा। मैं पूरा पाठ आपके सामने करूंगा और आपको बताऊंगा। अगर वो पाठ आप नित्य करते हैं तो भी लक्ष्मी का बहुत बढ़िया आवागमन होता है। और हमेशा याद रखो, लक्ष्मी हमेशा नारायण के साथ आनी चाहिए। अगर व्याधि के रूप में आई तो ऐश्वर्य तो होगा, लेकिन वो फिर शराब नशे के रूप में होगा, बीमारियों के रूप में होगा।